लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में अशूबे चशम और आई वायरस, जो आंखों का वायरस है, वो पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। ये क्या है और इसकी डिजीज क्या है, हम आपको अपने तफसीली व्लॉग में बताएंगे। और अमेरिका में गूगल पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सबसे पहले जो पाकिस्तान में आजकल अशूबे चशम जो आई इंफेक्शन है, उसने अपने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। ये कराची से शुरू हुआ वायरस और लाहौर में इसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और लाहौर के लोग काफी हद तादाद में इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है आंखों का। इसमें ये है कि स्टार्ट में ये वायरस में आंखों से पानी निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखें रेड होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर माहिरीन का कहना है कि ये एक वायरस है, इससे घबराने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये वायरस और ये आंख है जो ये ठीक होना शुरू हो जाती है। आप एहतियाती तदाबीर ये है कि इससे हाथ धोएं, आंखों को ज्यादा देर तक ना हाथ लगाएं, ना उसको बार बार छेड़ें और ना आंखों को रब करें, क्योंकि इससे डिजीज में और मजीद इस आंख खराब होने का खदशा हो सकता है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, अच्छे आई ड्रॉप इसमें यूज करें, और हो सके अगर आपने बाहर जाना है और अगर आपने अफराद में जाना है तो इसमें ब्लैक चश्मा लाजमी इस्तेमाल करें। ये वायरस डिजीज तो नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर है कि आप अगर बाहर जाते हैं, लोगों में उठना बैठना है, तो आप ब्लैक चश्मा अपनी आंखों पे लगा के रखें। और लाहौर में 11 लोग बीनाई से महरूम हो चुके हैं। अशूबे चशम की वजह से 11 लोग लाहौर के जो हैं वो बीनाई से महरूम हो चुके हैं। ये क्या वाकया और कहां पेश आया है? ये लाहौर के निजी हॉस्पिटल में 40 लोग अशूबे चशम के आई वायरस के जो लोग आए थे, 40 लोग, और वो बताए जा रहे हैं कि शुगर के पेशेंट थे। और जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो उनमें से 40 लोगों में से 11 लोगों की बीनाई अपनी खो चुके थे। जब ये खबर शाया हुई और पंजाब गवर्नमेंट जब हरकत में आई और पता लगा कि एक इंजेक्शन है जो जिसकी कीमत 1200 रुपए मार्केट में वो फरोख्त हो रहा है, और जो ओरिजिनल कीमत है उसकी ओरिजिनल कीमत है वो 40,000 से 1 लाख रुपए तक है इस इंजेक्शन की, और जो जाली इंजेक्शन है वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में मौत बिक रही थी ये इंजेक्शन की। जब वो 40 लोगों को ये लगा, उसमें से 11 लोगों के इन्फेक्शन ज्यादा कर गया और वो अपनी आंखों से महरूम हो गए, और बाकी जो बकाया लोग थे उनकी ट्रीटमेंट हुई। उनकी अल्लाह शुक्र है कि उनकी आंखें में से महरूम नहीं हुए। इनमें से 11 लोग महरूम हुए। और फिर इनकी जब तहकीकात की निगरान गवर्नमेंट ने, और जब ये पता लगा कि ये इंजेक्शन है जो जाली इंजेक्शन है, ये ठोकर न्याज बे की एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री नहीं थी, ये घर में ही एक फैक्ट्री बनाई हुई थी 2 लोगों ने, और वहां से ये जाली इंजेक्शन बनाकर मार्केट में सप्लाई किया जाता था। और कहा यह जा रहा है कि जब निगरान गवर्नमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट में इसकी तहकीकात की और पता चला कि ये दोनों अफराद जाली इंजेक्शन जो 1200 रुपए की सप्लाई करते थे, डॉक्टर जमाल नासिर, जिला इंतजामिया ने जाली इंजेक्शन बनाने वाले दोनों अफराद को गिरफ्तारी की हदायत कर दी, और जो इनकी फैक्ट्री थी वो उसको सील कर दिया गया है, और महकमा ने इस पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। और मार्केट में ये जाली इंजेक्शन जितने भी थे ये सारे रिकवर कर लिए गए हैं, और मार्केट से ये सारे इंजेक्शन उठा लिए गए हैं। ये निगरान हुकूमत पंजाब का ये दावा है। और डॉक्टर
जमाल नासिर ने भी यही कहा है कि हमने सारा जो मटेरियल था जो मार्केट में जाली इंजेक्शन का था वो मार्केट से उठा लिया गया है और इन दोनों अफराद के खिलाफ गिरफ्तारी का हदायत कर दी है। इन दोनों के जो नाम है जो है ये लाहौर में ये वाकया जो है ये लोग हैं हाफिज बिलाल और नवीद, ये दोनों लोग मुलविस हैं, यही लोग बनाते थे और सप्लाई भी ये मार्केट में करते थे और इनको गिरफ्तारी के लिए हदायत कर दी गई है पुलिस को कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। ये लोग ये कातिल हैं, लोगों के जो जाली इंजेक्शन जाली अद्वियात बनाते थे इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये तो दो लोग हैं, ऐसे कई घरोने चेहरे जो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ मेडिसिन दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए और इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। और दूसरी बड़ी खबर, गूगल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये वाकया क्या पेश आया अमेरिका में, अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में एक फैमिली सफर कर रही थी जिसमें दो बच्चे और मियां बीवी थी। मियां बीवी थे वो एक घर से जब रात को निकले तो उन्होंने गूगल मैप पर एड्रेस डाला। यूजुअली हम लोग आप लोग भी इसी तरह करते होंगे, जिसका भी घर ढूंढना हो या जाना हो वैसे गूगल मैप पे हम लगा देते हैं डेस्टिनेशन के, वो रास्ता बताती जाती है तो हम वहां तक अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह उसी फैमिली ने गूगल मैप पर एक अपना रास्ता लगाया और वो बताते बताते चलते चलते एक ब्रिज आया और ब्रिज ने आगे कहा कि आगे रास्ता है। गूगल ने कहा वो उस ब्रिज से होते होते आगे खाई थी, वो उनकी जो गाड़ी थी, जो फैमिली की गाड़ी थी, वो जाके खाई में गिर गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। उसमें वो जो फैमिली थी उसका जो हस्बैंड था और जो दो पीछे बच्चे थे और उसकी बीवी थी, हस्बैंड की डेथ हो गई और बीवी और दो बच्चे इंतहाई जख्मी हालत में, तफ्तीशनाक हालत में उनको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। और उसके बाद गूगल की मैप की ये थी कि उसने आगे से बताया नहीं कि आगे एक खाई है जहां पे गाड़ी आप स्टॉप कर लें, उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ था या क्या वजह थी। वो उसी रास्ते में जाते जाते गूगल की इंस्ट्रक्शन पे जाते जाते वो गाड़ी खाई में गिर गई और उनके अहले खाना ने गूगल पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और कहा है कि गूगल मैप की वजह से मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हुई है और हमें जो इतनी गहरी चोटें आई हैं ये सिर्फ गूगल मैप की वजह से, क्योंकि गूगल मैप ने अपडेट नहीं था, उन्होंने हमें बताया नहीं, हम उसको फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते करते हमारी गाड़ी जो थी वो खाई में गिर गई। ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।